टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर विश्वास था तो वह थी एमबी एक्सप्लोरर। यह दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ पर चलने के लिए था, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब थी कि इसने अंटार्कटिका में कई शिप को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को काले और वीरान ओशियन में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि इसको समुद्र में अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल डार्क सीक्रेट्स हिंदी में, जहां पर सिर्फ बात होती है डार्क सीक्रेट्स और मिस्टीरियस चीजों की। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। 1960 में समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहां पर समुद्र बर्फ से भरा होता था और इस सिचुएशन में किसी नॉर्मल शिप का वहां तक जाना मौत को दावत देने जैसा था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लैड ने इसे चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया और एक ऐसी चीज बनाने का इरादा किया जो बड़े आसानी से अंटार्कटिका का सफर कर सके, और जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब रखते हैं वह अपना ख्वाब पूरा कर सके। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वजन 2300 प्लस टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लिंडब्लैड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर इतिहास के मशहूर शिप टाइटैनिक या फिर केमेस ओलंपिक से किया जाए तो ये उनसे छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर को अंटार्कटिका के बर्फीले पानी की सैर कराना था। नॉर्मली यह काम आम शिप नहीं कर सकती, मगर कभी शिप्स को बर्फीले समुद्र में जाना हो तो उसके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है। लेकिन ये आइस ए शिप थी, यानी इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका वो ऐसे डिजाइन किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूट जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटीज के साथ साथ एक और चीज भी थी जो एमबी एक्सप्लोरर की शान में 4 चांद लगा रही थी, क्योंकि इसे खास तौर पर अंटार्कटिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से सेफ रखने के लिए इसके नीचे को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गई और लोग इस पर बैठकर अंटार्कटिका जाने का सपना देखने लगे। असल में पहले इसका नाम तो लिंडब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शिप के ओनर्स भी बदलते रहे और 2004 में आखिरी बार इसको टोरंटो गैस कंपनी गैप एडवेंचर्स ने खरीद लिया, जिन्होंने इसका नाम एमबी एक्सप्लोरर रख दिया। इसके बाद ये किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आ पाएगी, ऐसा किसी के जुबान में नहीं था। 2007 तक एमबी एक्सप्लोरर अंटार्कटिका के 250 कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से लौटकर यह कभी वापस नहीं आएगी। यह नवंबर 2007 था। एमबी एक्सप्लोरर अपने रूटीन रोजाना सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उशुआया से स्टार्ट लेना था और फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को एमबी एक्सप्लोरर ने 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर के साथ एक बार फिर से अंटार्कटिका के इस हसीन सफर के लिए निकल पड़ा। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इनका यह हसीन सफर इनको किसी मुसीबत में डालने वाला है। एमबी एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 साल के वेंकट विमैन थे। वह हजारों बार इस बर्फ से भरे समुद्र पर शिप्स चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से ही पैसेंजर खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। पर अंटार्कटिका के शिप कैप्टन्स को चाहे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वहां की बदलती कंडीशन की वजह से हर बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफर के स्टार्टिंग में कैप्टन वेंकट विमैन ने एक हैरान कर देने वाला फैसला किया। वो अपने प्लान रूट से हटकर शिप को एक नए रूट से लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से शायद वह ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।
स्टार्टिंग के 10 दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम को जब सूरज ढल रहा था और पैसेंजर अपने अपने केबिन में जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान एमबी एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में इंटर हुई जहां काफी ज्यादा बर्फ मौजूद था। कप्तान ने अनाउंसमेंट कि हम बर्फ वाले इलाके से गुजर रहे हैं, इसलिए बर्फ के बार बार टकराने की वजह से शोर होगा, इसलिए यह रात आपको सबको बर्दाश्त करनी होगी। अंधेरे की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार को कम करके सिर्फ 5 नॉट पर सेट कर दिया था, यानी करीब 10 किलोमीटर पर आवर। धीरे धीरे शिप पतली बर्फ की लेयर से निकलकर मोटी और पुरानी बर्फ की लेयर वाले इलाके की तरफ बढ़ रही थी। इसके आगे इस शिप के साथ क्या हुआ जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।